होती, व्यर्थ में झूठ बोलना छोड़ दो। भूख नहीं लगी थी, वो तो ऐसे ही उसने कहा इसलिए कह दिया, बिल्कुल गलत। किसी की बात कौन मानता है जिन्हें जी? कौन किसकी बात मानता है? कोई किसी की बात नहीं मानता। माता पिता की तो बेटे मानते नहीं है, बेटे की तो माँ मानती नहीं है, और हम कहते वो तो महाराज जी मित्र ने कह दिया इसलिए हम पाप करने चले गए। नहीं, उस वस्तु ने, उस व्यक्ति ने आपको किंचित भी कोई जबरदस्ती नहीं की थी। की थी क्या जिनेन्द्र जी घोड़े पर बैठने की जबरदस्ती? नहीं, ऐसे युवा कहते महाराज जी हम तो बैठ ही नहीं रहे थे, पर घर वाले नहीं माने। घर वालों का तो बहाना होता है, मानना तुम्हें स्वयं को नहीं था, इसलिए घर वालों की आड़ ले रहे हैं। कब तक दूसरों की आड़ लेकर, कब तक निमित्ताधीन होकर निमित्तों को दोष देते रहेंगे? अपने ज्ञान का भान करो ना, गलती का एहसास करो। हाँ, गलती मुझसे हुई है और मैंने बुद्धि पूर्वक गलती की है। अगर पाप का बोध नहीं होता तो दरवाजा बंद क्यों करते? माँ, पाप का बोध नहीं होता तो अंधकार की खोज क्यों करते? पाप का बोध युवाओं नहीं होता तो सिगरेट गुटखा आदि व्यसन करने के लिए एकांत की खोज क्यों करते? हमें पता है, हमें पता है कि मैं इस दुनिया के सामने ऐसा पाप कुकृत्य करूंगा तो लोग कुछ कह देंगे। इसलिए जब हमें ये पता है लोग कुछ कहेंगे तो छुप के करते हो, तो ये नहीं पता था कि पाप का बंध होगा? अज्ञानता में किया? नहीं किया। कोई मनुष्य अज्ञानता में कोई कार्य करता ही नहीं है, पर फिर भी जीव लगे हैं कि अपने आप को अज्ञानी सिद्ध करने के लिए। राकेश जी अज्ञानी हो? राकेश जी अज्ञानी हो? नहीं है। यहाँ बैठा हुआ कोई जीव अज्ञानी नहीं है, परिपूर्ण ज्ञान से लबालब भरा है, किसी में कम नहीं है। भूल मत करना महाराज जी हम में ज्ञान कम है, हम कैसे अपना कुछ कर ले। नहीं, ज्ञान लबालब 100% ज्ञान हमारे पास है। अंतर इतना है, कोई उसका 1%, 2%, अधिक से अधिक 10% प्रयोग कर रहे, 90% तुम्हारा ज्ञान खाली है। नहीं है विश्वास? जाके वैज्ञानिकों से पूछ लो, जो पूर्वाचार्यों ने लिखा है वही खोल खोल कर बता रहे हैं और कहते हमने खोज की है। 10% भी ज्ञान का प्रयोग आज जीव नहीं कर रहा है, चाहे पुण्य की क्रिया हो चाहे पाप की क्रिया हो। जो अनुभव बना रहे हैं, दूसरे को मारने के लिए वे मिसाइल बना रहे हैं, अज्ञानता से नहीं। चूहा मच्छर आदि आदि उनको मारने के लिए जो तुम बना रहे हो, अज्ञानता से? बिल्कुल नहीं। पता नहीं कहाँ कुबुद्धियाँ चल रही है, कहाँ ज्ञान दौड़ रहा है। वे पता नहीं उन मच्छरों को मक्खियों को मारने के लिए आजकल वो रैकेट चल रही, इधर घुमाओ वो मर गया, वो जलाओ वो मर गया। विचार करो, हम ज्ञान से ही बंध को प्राप्त कर रहे हैं। अज्ञानता में हमने आज तक कोई काम किया ही नहीं। ऐसा नहीं कहते ना माता हो आप लोग, महाराज जी वो तो गलती से हो गया, हमें पता नहीं था, ऐसा नहीं करना था। पता था, सब कुछ पता था। जब आपको पता था नहीं तो कहने क्यों आए थे हमें पता नहीं? जब आपके पास ज्ञान है ही नहीं है तो अज्ञान की सिद्धि क्यों? तुम अगर अपने अज्ञानता की, अपनी मूर्खता की सिद्धि कर रहे हो तो तुम अपने ज्ञान को मूर्खता में डुबाने का प्रयास कर रहे हो, अज्ञानी हो नहीं हो। अंतर इतना है विजय भैया कि हम जानते हैं पर मानते नहीं हैं। जब तक मानोगे नहीं तब तक काम बनने वाला नहीं है। किसी दूसरे का कल्याण नहीं है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं है। जब तक वकील साहब तानते रहोगे अपनी ही, तब तक विश्वास मानना आपका स्वयं का घाटा है, कहने वाले का, सुनने वाले का किंचित भी घाटा नहीं है। पूछो ना जाके अंजना से पूछ लो, जिसके निमित्त से तुम ये सिद्ध चक्र विधान कर रहे हो, उस श्रीपाल मैना सुंदरी से ही पूछ लो। सुरेश भाई श्रीपाल बने ना?
अभी तो खुश हो रहे कि मैं श्रीपाल बना हूं, सिद्ध चक्र की आराधना कर रहा हूं, पर थोड़ा सा अपने ज्ञान का पिछली पर्याय पर बोध करके तो देखते क्या किया था। कुछ नहीं कुछ नहीं, उस अंजना में भी पिछली पर्याय में मात्र तनक, कितना तनक से मात्र अहंकार में मैं इसको दर्शन नहीं करने दूंगी। मात्र मात्र चंद चंद मिनटों के लिए भगवान की प्रतिमा को छुपा के रखा था, अब भोग रहे हैं कर्म आंखों में आंसू डालकर। क्या किया था श्रीपाल ने भी, कोई बहुत बहुत बड़ा पाप नहीं किया था, मात्र मात्र उन शब्दों के भावों की गंदगी के साथ गंदे स्थान पर नहीं फेंका था। हम कहाँ करते महाराज जी, हम तो ऐसा काम करते नहीं। बिल्कुल सही माँ, हम वास्तव में ऐसा काम नहीं करते। हम कचरा नहीं फेंकते, ना उन्हें समुद्र में फेंकते हैं, पर शब्दों के कचड़े कितने फेंके, कितनी किसकी निंदा, किसकी अवहेलना, किसका क्या कुछ नहीं हमने किया। क्या हमें भान है? नहीं है। ये ज्ञान का दुरुपयोग चल रहा है, और इस ज्ञान के दुरुपयोग से ही अनादि से मैं बंध करता आया हूं। क्योंकि कल भी परसों ही कुंद कुंद स्वामी कह रहे थे कि ज्ञान ही बोधि का कारण है। ये ज्ञान, ये बोधि का नहीं, ये नरक निगोद का काम करने वाला ज्ञान था। उस ज्ञान को मात्र बदलकर बोधि में परिवर्तित करना था। आज उसी ज्ञान को समझा रहे हैं, उसी ज्ञान को समझा रहे हैं कि हमें उस ज्ञान के साथ क्या करना है। कबहु आप बलो, कबहु आप बनो बलहीन, सबलन करो खायो अति दीन। जब हम कमजोर थे, जब हम स्वयं कमजोर थे, तब दूसरों के द्वारा हम खाए गए, और जब हम बलशाली हुए थे तब हमने दूसरों को भी खा डाला। अज्ञानता में नहीं, जान जान के हमने पाप किए हैं। क्या वह बोध नहीं था श्रीपाल की पूर्व पर्याय में श्रीकंठ को था? क्या अंजना को केतुमती के पर्याय में बोध नहीं था? था, पर फिर भी जान के हमने प्रत्येक क्रिया में ज्ञान का दुरुपयोग किया। शरीर का तो बाद में समझेंगे ही, और समझते ही आए हैं। शरीर का तो किया ही किया, वचनों का, ज्ञान का। अभी कह रहे थे चक्रे जी, तो हमें, आपको तो सुनने में क्या, 4 पंक्ति लिखने में कितनी मेहनत पड़ती है, लिखने वाले को पता है। क्या मात्र 4 अच्छे शब्द लिखने में ही मेहनत पड़ती है? बुरे गाली सोचने के लिए समय नहीं लगता? आप कह रहे थे ना, 4 अच्छे शब्द लिखने के लिए, पंक्तियां लिखने के लिए कितनी मेहनत लगती है। मैं कहता हूं उससे कई अधिक मेहनत दूसरे के बारे में बुरा सोचने में और बुरा लिखने में लगती है। पर हमें इसका बोध ही नहीं हुआ। नहीं चंद्रेश जी, आप पोथियां लिख लेना, कितनी ही वह लिखना, दूसरे की प्रशंसा फिर भी आसान है। पर जितनी जितनी हमने दूसरे की बुराई सोची और की है, उतना हमने ना लिखा है ना कहा है। बाहर बताने की आवश्यकता नहीं है, दूसरों को मत खोजो, अपने आप की स्वयं की पहचान करो कि हमने कितना कितना उस ज्ञान का दुरुपयोग करके उसे अज्ञान कहते रहे। अज्ञान नहीं था, मात्र मोह से ग्रसित ज्ञान था, इसलिए हम उसे अज्ञान कह रहे थे, पर ज्ञान का अभाव नहीं था। वो एक छोटा सा जो एक जीव है, जघन्य अवगाहना से युक्त, जो कभी भी पर्याप्त तक नहीं हो सकता, ऐसे वह जघन्य लब्ध पर्याक्षर जीव के पास भी ज्ञान है। वो भी अज्ञानता से, मन भले ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी मन तो है नहीं है, फिर वे पाप कैसे करते हैं? असंगी पंचेंद्रीय जीव भी अपनी संज्ञाओं के साथ, भय, मैथुन, आभार और परिग्रह, इन संज्ञाओं के साथ पाप करते हैं। हम भी तो बने हैं,
हम भी तो उन सभी पर्यायों से पाप करते करते थोड़ा सा पुण्य का उदय मिला, सो हमें ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली। ऐसे खोटे पंचम काल भी हमारे दुर्लभ परिणाम हुए कि हम देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में बैठकर भगवंत की वाणी सुनने का और भगवान की आराधना करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कठिन है, ये दुर्लभ है। इन क्रियाओं को करना, इस शरीर को प्राप्त करना दुर्लभ है, और इन सबसे कठिन कुछ है तो शुद्ध भाव धरना। चाहे श्रावक हो, चाहे व्रती हो, चाहे महाव्रती हो, उन सब के लिए कह रहे हैं कि कठिन में कठिन अगर कोई है, शुद्ध भावों का और ज्ञान का शुद्ध परिणमन होना, यह कठिन है। जब हम दूसरे की बुराई करते हैं, माताओं आप लोग बुराई जानते हो क्या? माताओं आप लोग बुराई जानते हो क्या? ना बोलो ना, ना बोलो ना। महाराज जी जानते हैं तो ना कैसे बोले। जब दूसरे की बुराई करते हो, दूसरे के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जब बोलते हो पूछते हो, तो मन में अच्छे भाव रहते हैं ना? मन में परमात्मा का चिंतन करते करते एक दूसरे की बुराई करते हो ना? नहीं करते। हाँ, स्वयं के अच्छे भाव, मैं अच्छा कैसे दिखूं, ये अच्छे भाव रहते इसलिए दूसरे की तो बुराई करते हैं। यही तो बात समझनी है। निंदा, दूसरे की बुराई करने के पीछे मात्र और मात्र एक ही कारण होता है, अपनी प्रशंसा। मैं कितना अच्छा हूं ये दिखाने का जो प्रयास है, वही दूसरे की बुराई कर रहा है। जब जब मैं दूसरे की बुराई करता हूं, तब तब मेरे मन, वचन और काय और मेरा ज्ञान परिपूर्ण रूप से तद्रूप परिणत होता है। बहुत अच्छी बात कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, परिणमति जीर्ण दव्वम तत्काले तमंति पंडितम। जिस समय तुम्हारे जैसे परिणाम है, तुम्हारा उपयोग, तुम्हारा मन वचन काय तद्रूप परिणत होता है, ज्ञान भी वैसा ही है। कितना कितना हमने ज्ञान को प्राप्त किया, कितना हमने ज्ञान पर हमने भान किया। कौन सा ज्ञान? उन पोथियों का, एक दूसरे के घर का, अपने आप का। अपने आप का विरला जानहु तत्तु, विरला जानहु तत्तु, विरला निसुहि तत्तु। विरला ही विरला ही विरला ही राजे जी राज तत्व को जानता है। विरला ही उस तत्व को जानता है, और विरला ही निस्यु तत्व उसे सुनने का विचार करता है। विरला ही झाई तत्व उसमें से और विरला ध्यान करता है तत्व का, ज्ञान का। और विरला धार ही तत्व, तत्व यानी तत्व। विरला विरला जीव उन तत्वों को जानता है, विरला उसको सुनता है, उससे भी कम उस पर श्रद्धान करता है, और उससे भी कम उसको धारण करता है। सत्य को सुनना कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। सत्य को कहना भी कठिन नहीं है, बहुत आसानी से सत्य कह सकते हो, सत्य सुन सकते हो। पर सत्य को मानना, और मानने से भी अगर कोई कठिन है, तो सत्य पर चलना और कठिन है, और कठिन है। सत्य के लिए लड़ने वाले खूब है, खूब सत्य के लिए लड़ने वाले हुए, पर सत्य पर चलने वाले विरले ही होते हैं, विरले ही होते हैं। ऐसी कहावत है जिनेन जी, आप जैसे पढ़े लिखे नहीं है, वकील नहीं है, पर एक अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज इजी टू फाइट फॉर द प्रिंसिपल, पर इट इज डिफिकल्ट टू लिव विद देम। बहुत आसान है किसी सिद्धांतों के सत्य के साथ के सत्य के लिए लड़ना, पर उस सत्य पे, उस सिद्धांतों पर जी लेना कठिन है। आचार्य भगवान ने भी तो यही लिखा है, विरला जाने तत्तु। विरला ही सत्य को जानता है, स्वीकार करता है, और जीवन में विरला ही धारण करता है। हर कोई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ज्ञान की परिणति विपरीत चल रही थी, ज्ञान का दुरुपयोग चल रहा था। आज ज्ञान की ही बात कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। कौन सा ज्ञान? कोई शब्दों का ज्ञान नहीं, ये किंचित भी ज्ञान नहीं है। ये भाषा, ये ज्ञान, ये प्रवचन, ये देशना, ये कविता बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना राजेश जी, राकेश जी, पर परम सत्य पंडित जी यही है, ये शब्दों का ज्ञान ज्ञान नहीं है।
ये शब्दों का ज्ञान, अभी कह रहे थे ना, ये प्रशंसा कर रहे थे, ये शब्दों का ज्ञान मेरा कल्याण करने वाला नहीं। आपको सुनने में अच्छा लगे, आप कितनी प्रशंसा के फूल बांध लेना, पर उससे मेरा कल्याण नहीं है। पर का कल्याण हो सकता है। अपने आप के लिए संबोधन दे रहा हूं कि भाई ये तेरा ज्ञान शब्दों का, ये देशना, ये प्रवचन दूसरों को लुभाने के लिए हो सकते हैं, अपने आप को तू इन शब्दों से लुभा नहीं सकता, नहीं सकता। ज्ञान वास्तविकता में वही है जो मुझे हेय उपादेय का बोध करा दे। ग्रहण क्या करना है और क्या छोड़ना है, उसका बोध कराने वाला ज्ञान ज्ञान है, अन्य कोई ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। जैसे एक बालक, शायद मैंने पहले भी बताया, जैसे एक बालक को पता चलता है कि ये जलता हुआ बल्ब या अग्नि गर्म है, देखना बहुत अच्छे से परिभाषा क्या है, हमने आज तक पढ़ लिया, ग्रंथ पढ़ लिए, इतना सारा रट लिया, बहुत सारे इनाम प्राप्त कर लिए, बहुत अच्छा बोलना सीख गया। नहीं, ज्ञान वही है जो तुरंत क्रिया में आता है। बोध ही वही है जो क्रिया में आई हुई वस्तु है। जैसे ही बालक जलता हुआ अंगारा उठा ले, पकड़ के बैठेगा ना। कोई बच्चे को, बालक को पता नहीं है बल्ब है, गर्म होता है, वो जैसे ही उस बल्ब को या जलते हुए अंगारे को उठाता है, अच्छे से सहलाता रहेगा। एक क्षण नहीं लगता कि भाई उसे पता चलता ये अग्नि है, ये जलाएगी, तुरंत छोड़ देता है। ऐसा हमने संसार को छोड़ा, ऐसा हमने बंध ज्ञान को छोड़ा। ये ज्ञान ही नहीं है। जिस क्षण बालक को बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि ये जलता हुआ अंगारा मेरे हाथ को जलाएगा, एक क्षण नहीं लगा, पूछने गया माँ से, माँ ये अंगारा है, छोड़ दूं क्या? नहीं, तत्क्षण उसने छोड़ दिया। वास्तव में ज्ञान, बोध और बोधि यही है। हमें जिस दिन भान हो जाएगा ये संसार, ये सब कुछ मेरे संयोग है, एकमात्र ये मेरी दुर्लभ ज्ञान दर्शन से युक्त पर्याय है, मेरी ज्ञान दर्शन से मैं जीव दुर्लभ हूं, उस दिन इन सब को मैं छोड़ दूंगा। यही भूल है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। वे ललितपुर के सब एक से ही मिले, जिनेन जी हो चाहे तुम्हारे वे चंद्रे जी हो, वे भी कहते महाराज जी काल लब्धि आएगी तो काम हो जाएगा। काल लब्धि कोई वस्तु नहीं, जिस समय पर जो काम होता है उस समय को काल लब्धि कहा है। काल लब्धि करते कहते 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 कब तक हाथ पे हाथ धरे रहोगे? अब घर जाके कह देना, रोटी सामने रखेगी ना बेटी की माँ, तो कहना काल लब्धि होगी तो पेट भर जाएगा। तब तो कहते महाराज जी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पाप करने के लिए पुरुषार्थ चाहिए और अच्छे काम के लिए काल लब्धि चाहिए। काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा। यही ज्ञान का, कितने ज्ञानी है ना पंडित जी, कितने ज्ञानी है वकील साहब है, कितना ही ज्ञान का तुम सदुपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे हो। मुझे पता है आपके निमित्त से बहुत सारों का प्रश्नों का हल होता है। ज्ञान का ये दुरुपयोग चल रहा है, यही तत्वों की भूल है। इसलिए तो कहा विरला जान ही तत्व, विरला ही जानता है सही तत्व क्या है, यही नहीं पता उसे। काल लब्धि है क्या है पता नहीं, पर कहना काल लब्धि है।